हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो फेमस लोक नृत्य हैं और लोक गीत हैं, दोनों को साथ में आज हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सभी को हम देखते हैं PYQ बेस्ड जो भी डाटा है हमें वो सिर्फ इसमें पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर आप लोग UP SSC किसी भी एग्ज़ाम, UP लोअर PCS, UP PCS, UP पुलिस, RO ARO अदर वनडे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए PYQ बेस्ड नोट्स तैयार किए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और बताना कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा या फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा, सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा। इस चीज़ की गारंटी हम स्वयं लेते हैं। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें ब्रज क्षेत्र आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, पूर्वांचल क्षेत्र आता है और अवध तथा अन्य क्षेत्र यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो क्षेत्र वाइज अब हम सभी लोक नृत्य को देखने वाले हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले आता है चरकुला नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जामिनर का। विवरण की बात कर लेते हैं तो यह ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और ये इसमें महिलाएं अपने सिर पर जो है तेल के दीपक लगभग 108 रखकर पिरामिड नुमा चरकुला लकड़ी का ढांचा संभालते हुए नृत्य करती हैं। और ये नृत्य भगवान कृष्ण भक्ति और राधा जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो राधा जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसमें तेल के दीपक का प्रयोग होता है जिसकी संख्या लगभग 108 होती है और पिरामिड नुमा चरकुला का यहाँ पर प्रयोग होता है, तो इसी कारण इसको चरकुला नृत्य भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नृत्य है, इस पर डबल स्टार मार्क कर लेना। चरकुला नृत्य क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य है और जिसमें सिर पर रथ का पहिया और घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। तो यह UP PCS प्री 2011, 14, 19 में RO मेंस में कई बार पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर विकल्प में चरकुला है तो ये नृत्य इसमें रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया UP SSC के एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं घड़ा नृत्य। तो इसमें बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं। तो घड़ा नाम से साउंड आ रहा है घड़ा, तो इसमें घड़े रखे जाते हैं और फिर उसमें उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। जैसे चरकुला का ही एक रूप है, जैसे चरकुला में चरकुला को सिर पर रखा जाता है जिसमें 108 दीपक है, सेम घड़ा नृत्य में भी घड़े को सिर पर रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रास नृत्य। यह रासलीला के दौरान ब्रज क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, रासलीला के दौरान ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं झूला नृत्य। तो यह श्रावण या जो सावन मास है उसके महीने में ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में ये किया जाता है। मयूर नृत्य देखते हैं। इसमें नर्तक मोर के पंखों से बने विशेष वस्त्र पहनकर मोर की तरह नृत्य करते हैं। तो मोर नृत्य नाम से ही पता लग रहा है, तो मयूर का नृत्य से संबंध हो जाएगा। तो मयूर के जो पंख हैं उनसे बने वस्त्र इसमें विशेष योग्यता। साना और नंदगांव में जो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वो सांस्कृतिक नृत्य लठमार होली है। तो होली के अवसर पर यहाँ पर लठ का प्रयोग किया जाता है, तो इसे ही लठमार होली नृत्य कहते हैं। तो ब्रज क्षेत्र के इंपॉर्टेंट नृत्य हमने करा दिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। तो सबसे पहले इसमें आता है ख्याल नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पुत्र रत्न के जन्म, जब पुत्र का जन्म होता है तो उनके जन्म उत्सव के अवसर पर बांस और रंगीन कागज नोट करना, क्योंकि डिटेल्स भी पूछ लेता है कि बांस और रंगीन कागज का प्रयोग किस में होता है। तो इनसे बना जो मंदिर है वो बनाकर सिर पर रखा जाता है यहाँ पर। तो ये कई एग्जाम में पूछा गया है, मेंशन एग्जाम देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं सोरा नृत्य या फिर सैरा नृत्य। तो दोनों नाम आपको याद रखने, कन्फ्यूज़न नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड के जो किसान हैं फसल काटते समय विशेषकर वर्षा ऋतु में खुशी प्रकट करने के लिए हाथों में डंडे लेकर ये नृत्य किए हैं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, किसान फसल कटाई के समय नृत्य किया जाता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको 2 चीज़ रखनी है, किस उपलक्ष्य में किया जाता है और किस क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राई नृत्य की। तो यह बुंदेलखंड की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है और ये एक मयूर नृत्य की तरह ही है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मयूर नृत्य से समांतर रखने वाला कौन सा नृत्य है, तो वो राई नृत्य है। इसमें क्या होता है, विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मांगलिक अवसर पर ये किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य कौन सा है, ये एग्जाम क्वेश्चन में आया है। नेक्स्ट बात करते हैं दीवारी पाईडंडा नृत्य। तो ये बुंदेलखंड के अहीर या जो यादव समाज है उसके द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ढोलक की थाप और लाठियों के साथ खेला जाता है और यह गुजरात के डांडिया के समान है। तो इसकी समानता किससे संबंधित है, तो गुजरात का जिस तरह डांडिया खेला जाता है उसी प्रकार यहाँ पर दीवार पाईडंडा भी खेला जाता है जो कि बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट बात करते हैं धुरिया नृत्य। तो बुंदेलखंड की प्रजाति जो कुम्हार प्रजाति है उस जाति के लोग स्त्री वेश धारण करके इस नृत्य को करते हैं। तो जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का वेश इसमें धारण करते हैं और जाति याद रखनी है आपको, कुम्हार जाति इसको करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्तिक नृत्य। कार्तिक महीने में श्री कृष्ण और गोपियों के रूप में बुंदेलखंड में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। तो कार्तिक नृत्य का संबंध किससे है, आपको याद रखना है बुंदेलखंड से। नेक्स्ट बात करते हैं
बढ़ैया कानड़ा नृत्य। तो धोबी जो धोबी समाज होता है और विवाह या मांगलिक अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। तो कानड़ा नृत्य या बढ़ैया नृत्य यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वांचल के लोक नृत्य की। सबसे पहले आता है धोबिया नृत्य। तो यह पूर्वांचल में धोबी जाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गधा बनता है। तो इसमें जो नाचने वाला जो नर्तक होता है वो एक गधे का रूप धारण करता है और दूसरा जो है वो धोबी का रूप धारण करता है और इसके माध्यम से धोबी और उसके गधे के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। तो आपको ये थोड़ी बहुत डिटेल याद रखनी है कि धोबी और जो गधा है उसका संबंध किससे है, धोबिया नृत्य से। नेक्स्ट बात करते हैं कहरवा नृत्य। तो कहरवा जो है जो कहर जाती है उसके द्वारा किया जाता है, वो मांगलिक अवसर पर किया जाता है और तीव्र गति का नृत्य ये है। दीवर नृत्य की बात करते हैं। नृत्य कहर जाति द्वारा किया जाता है, विशेषकर शुभ अवसरों पर ही किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नटवरी नृत्य। तो पूर्वांचल के जो अहीर जो यादव समाज है उसके द्वारा संगीत के ढोल की थाप पर यह नृत्य किया जाता है और पुरुषों का ये नृत्य है। तो नटवरी ये भी पूर्वांचल से संबंधित है। कठघोड़वा की बात करें तो यह नृत्य कृत्रिम घोड़े, इसमें जो है कृत्रिम घोड़ा बनाया जाता है, लकड़ी और बांस का जो बना होता है कृत्रिम घोड़ा, उसके अंदर खड़े होकर ये नृत्य किया जाता है और ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तो आगे बात करते हैं अवध, मिर्जापुर, सोनभद्र क्षेत्र से क्या क्या लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नाम आता है कलाबाजी नृत्य। तो यह अवध के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें जो नर्तक होता है वो मोरबाज, जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर यहाँ पर कलाबाजी दिखाते हैं। तो आपको याद रखना है कलाबाजी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अवध क्षेत्र से इसका संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं जोगिनी नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नृत्य होने वाला है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करना इस पर। तो यह अवध क्षेत्र में गाया जाता है और अवध क्षेत्र में ये किया जाता है और रामनवमी के अवसर पर पुरुष द्वारा महिला का वहाँ पर वेश धारण करके ये नृत्य किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये अवध क्षेत्र से है और रामनवमी का अवसर पर ही किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मा और शीला नृत्य। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के जो खरवार या कोल जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। तो जनजाति का नाम यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है, तो जनजाति को आपको स्टार महत्वपूर्ण यहाँ पर मार्क करना है। और ये किससे संबंधित है, तो सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित है। तो कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चोला नृत्य। तो यह मिर्जापुर और सोनभद्र में अच्छी फसल और वर्षा के कामना के लिए किया जाता है। तो चोला नृत्य का संबंध किससे है, मिर्जापुर और सोनभद्र से है, अच्छी फसल और वर्षा की कामना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ढडिया नृत्य। तो यह जौनपुर के आसपास के क्षेत्रों में संतान प्राप्ति और माता सरस्वती की वंदना यहाँ पर की जाती है। तो किस भगवान को यहाँ पर पूजा जाता है, तो सरस्वती माता की यहाँ पर वंदना की जाती है संतान प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत। तो लोक नृत्य का सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। आगे बात करते हैं लोकगीत के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत को मुख्य रूप से सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला क्षेत्र आता है पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। तो पूर्वांचल में परीक्षाओं के कूट वाले सवाल भी सबसे ज़्यादा बनने को देखते हैं। तो जो मुझे ट्रेंड लगा मैंने वो वहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर दिया। तो उसमें मैचिंग के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कजरी लोकगीत। उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी मुख्य उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन हो जाएगी, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, लेकिन यह पूरे वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली संभाग में प्रसिद्ध है। तो उत्पत्ति मिर्जापुर में हुई है, बट ये वाराणसी में भी, प्रयागराज में और चंदौली संभाग में फेमस है। अवसर की बात कर लेते हैं तो यह वर्षा ऋतु जो सावन का महीना होता है उसमें महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला है और विरह और प्रेम का गीत है। कजरी की 4 मुख्य शैलियाँ हैं, जैसे मिर्जापुरी, बनारसी, गोरखपुरी और अवधी। नेक्स्ट बात करते हैं कजरी किस ऋतु का लोकगीत है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बात करते हैं मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें विकल्प जो था वो कजरी था। तो जिस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं मैंने सबको यहाँ पर डाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ पर हुई थी, तो मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से हुई थी। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना। तो हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है कजरी। नेक्स्ट बात करते हैं बिरहा की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विशेषता की देख लेते हैं। तो इसमें पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय जो है वो लोक गायन है, जो मुख्य रूप से अहीर जो यादव समाज है उसके द्वारा किया जाता है। मूलतः भोजपुरी भाषा में किया जाता है और किसी लोक कथा, वीरतापूर्ण घटना और समसामयिक विषय को लोकगीत के रूप में इसमें पिरोया जाता है। भोजपुरी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय जो लोकगीत है वो कौन सा है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, तो बिरहा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेंशन की गई है भोजपुरी भाषा विशेषता मेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं बिरहा किस मुख्य रूप से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको देखना है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय लोक गायन। नेक्स्ट बात करते हैं सोहर। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने सोरा पढ़ा था। नेक्स्ट नृत्य जो था वो सोरा था, अब हम लोकगीत की बात कर रहे हैं तो इसमें सोहर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं किस अवसर पर ये गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म उत्सव पर ये गाया जाता है और मांगलिक संस्कार ये गीत है जो घरेलू खुशियाँ और जो भगवान राम और कृष्ण के जन्म के प्रसंग में ये गाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में संतान के जन्म के अवसर पर, यानी कि जब संतान का जन्म होता है तो उस पर गाया जाने वाला मुख्य लोकगीत कौन सा है, तो सोहर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत। तो बुंदेलखंड के लोकगीत में
वीरता ऐतिहासिक गाथाओं को संपुष्ट होता है, यानी कि इसमें जो है वीरता से संबंधित ऐतिहासिक जो गाथाएं हैं वो उसमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले नाम आता है आला का, तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड विशेषकर महोबा और कालिंजर, तो इंपॉर्टेंट ये 2 स्थान रखना, महोबा और कालिंजर। अत्यधिक प्रसिद्ध वीर रस का ऐतिहासिक लोक गायन है। इसमें चंदेल शासक परमिल देव के सेनापति आला और उदल, तो आला और उदल 2 सेनापति हुए थे राजा परमिल देव की सेना में, के 52 युद्धों का सजीव और जोश भरा यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। और बुंदेली भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पड़ता है। तो इसे अक्सर वर्षा ऋतु में रात के समय पुरुष मंडली द्वारा गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आला जो है एक वीरता से भरा हुआ गाना है, गीत है, और यह आला और उदल से संबंधित रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस लोकगीत है, तो आपका आंसर हो जाएगा महोबा, कालिंजर और बुंदेलखंड। नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड के महोबा क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक गाथा कौन सी है, तो आला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसूरी फाग, इंपॉर्टेंट है। विशेषता की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड के लोक कवि इसूरी यादव रचित, तो बुंदेलखंड के एक लोक कवि होते थे जिनका नाम इसूरी था, इनके नाम पर ये इसूरी की फाग पड़ी। और ये जो है चौकड़िया फाग जो होली के त्यौहार पर गाया जाता है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसूरी फाग किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं हरदौल की मनोती, तो विशेषता देखते हैं पहले इसकी। बुंदेलखंड के जो लोक देवता लाला हरदौल के बलिदान की इसमें गाथा है, तो किससे नाम जुड़ा है, इनका नाम याद रखना, लाला हरदौल से इनका संबंध है। और बुंदेलखंड और जो विवाह के समय बहनें अपने भाई हरदौल को पहला निमंत्रण देने के लिए इस गीत को गाती है, तो यानी कि एक तरीके से संस्कार गीत में शामिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रज क्षेत्र के लोकगीत, तो ब्रजभूमि के गीत पूरी तरह से भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार रस जिसमें राधा कृष्ण का संबंध है उन पर केंद्रित ये सभी लोकगीत है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है रसिया का। इसकी विशेषता देखते हैं, यह ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना के जो मुख्य लोकगीत है, इन क्षेत्रों का ये मुख्य लोकगीत है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला और राधा जी के साथ में होली खेलने का वर्णन होता है। इसे गाते समय बम, एक बड़ा नगाड़ा है और मंजीरों का प्रयोग होता है। तो 2 वाद्य यंत्र की चर्चा यहाँ पर की है, इनको आपको देखना है। और ये ब्रज क्षेत्र का है। नेक्स्ट बात करते हैं रसिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। मथुरा और ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, तो रसिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं होली गीत और झूला गीत, तो विशेषता देख लेते हैं। फागुन मास में होली के अवसर पर गाए जाने वाला पारंपरिक जो ब्रज गीत है, और सावन के महीने में राधा कृष्ण के हिंडोले और झूले के समय ये गाए जाने वाले मधुर गीत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवध और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में, तो नाम आता है ढोला, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। विशेषता देखते हैं तो यह मूल रूप से राजस्थान का है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से आगरा और मेरठ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय है। इसमें राजा ढोला और रानी मारू की ऐतिहासिक प्रेम कहानी और उनके विरह का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। विरह मतलब एक तरीके से जुदाई होना, लाइक ब्रेकअप होना, तो इसका वर्णन यहाँ पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, लोक गीत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो आगरा, मेरठ में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रागनी और स्वांग, तो विशेषता देख लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर में गाया जाने वाला लोकगीत है, जो हरियाणा के लोकगीत में काफ़ी प्रभावित है। और इसमें जो है सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर कटाक्ष और संवाद होता है, तो ये सामाजिक जो शैली है उससे जुड़ा हुआ है। तो रागनी और स्वांग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कार गीत की, जो कि बधाई गीत भी इसको कहा जाता है। विशेषता देख लेते हैं। तो अवध क्षेत्र जो अयोध्या और आसपास का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर भगवान राम के जन्मोत्सव पर ये जो है विवाह, मुंडन और जनेऊ के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पारंपरिक गीत है। तो यहाँ पर संस्कार गीत। आगे बात करते हैं पूरन भगत और भरथरी। विशेषता देखते हैं तो यह राजा भरथरी और पूरन भगत की गाथाओं पर आधारित वैराग्यपूर्ण और अधार्मिक लोकगीत हैं, जिन्हें अक्सर जोगी समुदाय के लोग सारंगी बजाकर गाते हैं। तो पश्चिमी और मध्य यूपी से संबंधित है। तो ये सभी लोकगीत और लोक नृत्य आपके हो चुके हैं कंप्लीट। जितना भी PYQ बेस्ड और जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, मैंने इनको सबको इसमें इंक्लूड किया है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कंटेंट आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले मंथ जो है मई की करंट अफेयर जल्दी आने वाली है। जैसे ही मई समाप्त होगा उसके कुछ दिन बाद ही आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर एग्ज़ाम वॉर करके एक चैनल है, उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।